नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी मानुष, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, आज अंकिता मर्डर केस में 3 मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में अंकिता पर चर्चा होगी, जिससे राजनीतिक दबाव बढ़ेगा और क्या क्या हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, डीएम और एसएसपी अंकिता के घर पहुंचे। खबर आपने विभिन्न चैनलों पर सुनी होगी, लेकिन घर पहुंच के उन्होंने अंकिता के माता पिता के कान में क्या कहा, कौन सी बात हुई, पूरा डिकोड करके बताएंगे। और आज का सबसे बड़ा मुद्दा, तलवार हत्याकांड वर्सेस अंकिता केस। एक आरुषि तलवार हत्याकांड हुआ था, जैसा अंकिता केस में हो रहा है, अगर यही गति चलती रही तो ये बात आप तय मान के चलिए कि जो उस केस में हुआ था वही केस अंकिता हत्याकांड का भी हाल हो जाएगा। क्या था वो केस और कैसे ये 2 केस आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक अपील है। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कि फला फला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो कहते हैं हम मिलकर संघर्ष करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। तो जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो वही वाले लोग हैं जो दूर से कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, दूर से हम तुम्हें देख रहे हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हम कोई व्लॉगिंग नहीं करते, ना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अगर समाज के लोग आगे आके बढ़ चढ़ के, जबकि सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया, 10 पैसा, 5 पैसा, एक नया पैसा भी आपका लग रहा होता, एक डबल आपका लग रहा होता, मैं आपसे नहीं कहता क्योंकि आपकी जेब की कोई चीज़ जा रही होती, लेकिन एक सब्सक्राइब का बटन दबा देने में अगर आप इतने दुखी होते हैं तो कभी कभी तो सोच के आश्चर्य भी होता है कि हम किन लोगों के लिए, किन को जगाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी आपके ऊपर है, आप सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए। तो सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ऊपर से नीचे तक सब जगह घूम रहे हैं और आज भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव माणा गांव, आपको पता होगा माणा गांव उत्तराखंड का अंतिम गांव चीन के बॉर्डर पर है, यहाँ से है। और कांग्रेस ने तब हलचल बढ़ा दी जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम अंकिता हत्याकांड को अपनी यात्रा का पहला दिन समर्पित करेंगे भारत जोड़ो यात्रा में। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी यात्रा है और अंकिता का मुद्दा इसी के साथ एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। भले ही कांग्रेस पार्टी ने पुराने समय में कितने पाप किए हों, लेकिन अंकिता हत्याकांड को उठा करके अपने पापों को धोने के काम वो जरूर कर रही है। और अगर ऐसा काम कांग्रेस पार्टी करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी दल अगर अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आता है तो उसका पूरे राज्य, पूरे देश उसका समर्थन करेगा, ये बात तय है। तो ऐसे में और लोग भी इसको देखें, और ये एक बहुत अच्छी खबर भी हम इसे मानेंगे, कारण क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और अगर कांग्रेस जैसी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता होगी। अब आज के दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। डीएम और एसएसपी पहुंचे अंकिता के घर। ये कोई 3 दिन पुरानी बात है। ये खबर आपने विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुनी होगी, मैंने तो ये खबर तब नहीं बता पाया था। तो जब डीएम और एसएसपी पहुंचे, क्यों पहुंचे ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा, आज मैं इसे डिकोड करके बताता हूँ। देखिए, डीएम और एसएसपी जब उनके घर पहुंचे तो उससे पहले आपको एक बात ये जाननी होगी कि एक दिन पुष्कर धामी भी पहुंचे थे उनके घर। तो जब उनके मम्मी पापा, किनके मम्मी पापा, अंकिता के मम्मी पापा हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने कह दिया कि हमें पुलिस प्रशासन, शासन व्यवस्था, किसी पर भी कोई विश्वास नहीं रहा, तो इस बात को उन्हें विश्वास में लेने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि भाई वो केवल इसी उद्देश्य से घर आए थे। जो नए हैं आशीष श्रीवास्तव साहब और श्वेता चौबे मैडम, तो वो दोनों आए और उन्होंने अंकिता के परिवार को ये विश्वास में लेने की कोशिश की कि हम आपके साथ, आपकी बेटी के साथ न्याय करने की कोशिश करेंगे। और पीछे इनके जो थे धामी, क्योंकि आप धामी एक ही घटना स्थल पे तो बार बार जाएंगे नहीं, इतने के लिए तो चीफ मिनिस्टर हैं, है कि नहीं।
वैसे तो जाना चाहिए चीफ मिनिस्टर को बार बार, अगर उनके मन में कोई शक शुबा हो रहा था तो अभी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि उनको बुला लेते देहरादून या खुद चले जाते कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में एसएसपी और डीएम को भेज करके यही दर्शाने की कोशिश की। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखिए दोस्तों, हमने हमेशा एक काम कहा है कि लेमैन को हम क्या बनाना चाहते हैं, लॉमैन। और अंकिता केस में जितने भी एंगल हो सकते हैं कानून के दृष्टिकोण से अपनी विधिक बुद्धि का इस्तेमाल कर करके हम आपके लिए खोज के लाते हैं। और आज ऐसे में तलवार हत्याकांड वर्सेस अंकिता भंडारी मर्डर केस। पहले तलवार हत्याकांड को समझते हैं कि क्या था ये तलवार हत्याकांड। तो 2007 या 8 की बात रही होगी। तो एक घर, जिस घर में एक लड़की थी जिसका नाम था आरुषि, और उसी घर में काम करने वाला एक नौकर जिसका नाम था हेमराज। उन दोनों की लाश छत पर मिली, दोनों की लाश छत पर मिली और हत्या का आरोप लगा आरुषि के माँ बाप पर। और आरोप इस बात पे लगा कि आरुषि और हेमराज इन दोनों के रिलेशन थे और कुछ आपत्तिजनक हालत में सूत्र बताते हैं, ऐसी चर्चाएं थी कि इन दोनों को देख लिया था और उनके बाद इन दोनों ने इनका मर्डर किया, ऐसा आरोप लगा। और इसके पीछे थियरी दी गई क्योंकि उनके घर में ना कोई आने का रास्ता था, ना कोई एंट्री पॉइंट था, ना कोई एग्जिट पॉइंट था, दरवाजे लगे पड़े थे, तो कोई आफत आसमान से आ नहीं सकती थी, ये आरोप लगे। निचली कोर्ट ने आरुषि के माँ बाप को कन्विक्ट करार दिया, लेकिन फाइनली वो बरी हो गया और बाइज्जत बरी हो गया। आज की डेट में उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। अब ये कैसे हुआ, इस केस को जरा समझिए। अगर लीगल तौर पे देखें तो ऐसा संभव नहीं लगता। अगर आप एक सामान्य बुद्धि से देखें कि अगर कोई कमरा बंद है, कोई घर लॉक है, ताला लगा दिया गया है इस पर, तो कोई बाहर से आकर के कैसे उसको मार सके। और दूसरा, उनके माँ बाप के पास इस बात का मोटिव भी था कि इसको मारा जा सके, यानी ये केस बहुत साफ था, लेकिन फिर भी उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। कारण बाइज्जत बरी कर दिया, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये तो बिल्कुल पूर्ण रूप से निर्दोष हैं, जबकि सर्कमस्टांसेस कुछ अलग ही दिखाई दे रहे थे। कई लोगों को कोर्ट का डिसीजन आज तक समझ नहीं आया, लेकिन इसके पीछे कोर्ट ने हमेशा तर्क दिए। देखिए, अदालत सबूतों पे काम करती थी। एक होता है क्लोजर रिपोर्ट। आपको मैं बताता हूँ, अगर कहीं पर कोई बहुत सटीक जानकारी नहीं होती, किसी केस में सबूत अगर बर्बाद कर दिए जाएं, जैसे अंकिता के केस में अगर सबूत बर्बाद हो गए हैं तो पक्का नहीं पता होता, तो वहाँ पर क्लोजर रिपोर्ट दायर की जाती है। और क्लोजर रिपोर्ट में हमेशा जिनके ऊपर आरोप होता है संदिग्धों को लाभ दिया जाता है। इसी कारण से सबूत ऐसा नहीं था कि नहीं थे, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट के कारण 2 लोगों को तो हम कन्विक्ट नहीं मान सकते, ऐसा कोई पक्का एविडेंस नहीं है। अब इसको इस केस से देखो, इसी को हम तुलना करेंगे। किस केस से तुलना करेंगे? इसकी तुलना हम करेंगे देखिए किस केस से तुलना करेंगे। एक तरफ आप देख लीजिए आरुषि हत्याकांड, ठीक है, एक तरफ आप लिख लीजिए अंकिता हत्याकांड। देखिए, ये केस भी सबसे पहले शीशे की तरह साफ था, यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इस केस में भी सबूत या नष्ट कर दिए गए या वो ढूंढ नहीं पाए, यहाँ पे भी लगभग यही बात हो रही है। अभी तक बहुत सारे सबूतों को नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पे भी सरकार की लापरवाही रही, प्रशासन की लापरवाही रही कि वो इन चीज़ों को नहीं देख पाए। यहाँ पे भी प्रशासन की लापरवाही रही। यहाँ पे निर्णय आया कि तलवार दंपत्ति बाइज्जत बरी कर दिए गए। यहाँ का डिसीजन हमें पता नहीं कि क्या होगा। तो कहीं अगर इसी ढर्रे पे ये केस चला गया क्लोजर रिपोर्ट के आधार पे, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ में केवल एविडेंस, जो आपके सबूत हैं उन्हीं के आधार पे सजा हो सकती है। भावनाओं के आधार पे अदालत में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता, ये तथ्य आप लोगों को पहचानना होगा। तो इसीलिए हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है, अंकिता भंडारी हत्याकांड को राष्ट्र नीति उत्तराखंड ने जब भी लड़ा है, जब भी लोगों को समझाया है, हमने एक बात
बात कही है कि इस केस में आप लोगों को सरकार पे प्रेशर क्रिएट करना आवश्यक है कि जितने भी एविडेंस हैं उनको सामने लाया जाए। इस केस में अभी तक वीआईपी को बचाया जा रहा है। वीआईपी इतना बड़ा हो सकता है कि वो सरकार के अस्तित्व को खतरे में ला दे, बचाया जा रहा है। कौन है किसी को नहीं पता अभी तक। बेड सीट कहाँ पर है, मैं रोज एक बात कहता हूँ, नहीं। रिजॉर्ट किसी ने तोड़ा, जवाब नहीं। आग किसी ने लगाई, जवाब नहीं। और जनता यहाँ पे बिल्कुल चुप बन के देखी हुई है। आपके सामने इतना बड़ा कांड हो गया, इतने बड़े विरोध के बावजूद अंधाधुंध तरीके से कांड कर दिए गए, लेकिन किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली। और जब बोलते हैं लोग, उनको लोग सपोर्ट तक नहीं करते। समस्या ये है हमारे देश में, हमारे प्रदेश की, लोग सपोर्ट भी तो नहीं करते। तो ये है हमारा विश्लेषण। आपको क्या लगता है, आज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इस केस के हाल भी तलवार दंपत्ति वाले केस की तरह तो नहीं हो जाएंगे और कहीं पुल की छूट तो नहीं जाएगा, कहीं पुल की छूट तो नहीं जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और हम हमेशा अंकिता केस से जुड़े जितने भी देश के विभिन्न केसेस हैं, कानून की हिस्ट्री में वहाँ से लीगल फैक्ट ला करके आपको अवेयर करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं और लगातार कर रहे हैं। यह हमारा सतत प्रयास है। ऐसे में आप लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि समाज की लड़ाई लड़ने वाले, माँ माटी मानुष की लड़ाई लड़ने वाले, आम जन की लड़ाई लड़ने वाले, युवाओं की लड़ाई लड़ने वाले, आपके चैनल को आपके सब्सक्रिप्शन, आपके सपोर्ट, आपके लाइक, आपके वीडियो शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।